चलिए सबसे पहले बात करते हैं रण में रणबांकुरे की। साड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी, जिला अध्यक्ष लादूलाल और पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया से चर्चा कर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। इस मौके पर पूनिया से खास बातचीत की संवाददाता नवीन जोशी ने। साड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो समर है उसमें आज प्रचार अभियान थमने वाला है। चंद घंटे बचे हैं। इस बीच जो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी पधारे हैं भीलवाड़ा में, और सतीश पूनिया जी केवल प्रचार के लिए नहीं आए। आज एक बहुत बड़ी जो दुखद घटना थी जिसमें राजस्थान पुलिस के 2 जांबाज सिपाही शहीद हुए, उनके घर पर भी सतीश पूनिया जी जाके आए हैं और अभी हमारे बीच में मौजूद है, भीलवाड़ा पहुंचे हैं। सतीश जी, जिस तरह से 2 जवान समय शहीद हो गए और अपराधियों की गोलीबारी से शहीद हुए, आप उनके घर पे जाके आए, उनके घर पे सांत्वना व्यक्त करके आए, किस तरह की पीड़ा और किस तरह की उनकी और कोई डिमांड वगैरह सामने आई आपके? देखिए, पुलिस समाज का हिस्सा है और उसमें हमने 2 हमारे जांबाज सिपाहियों को खो दिया, और खोया वो भी तस्करों की गोलीबारी में। ये सीधे सीधे सरकार की कानून व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। मेरा फर्ज था कि मैं उन गरीब परिवारों के, उन बच्चों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता, तो मैं कल किशनगढ़ में पवन नुवाल के यहाँ गया, और कल मैं ककराड़िया घाटी में जो ओंकार रेबारी है उसके परिवार में गया, साफ तौर पर एक संदेश देने के लिए भी और एक सामाजिक संवेदना के तौर पर भी। मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं कि जब मंदिर में पुजारी सुरक्षित नहीं हो, पुलिस के कांस्टेबल सुरक्षित नहीं हो, सड़क पे चलती कोई महिला सुरक्षित नहीं हो, अस्पताल में बच्चा सुरक्षित नहीं हो, लगातार चोरी की, डकैती की, बलात्कार की और उस किस्म की आपराधिक घटनाएं हैं, तो वो समाज के लिए और सरकार के लिए और प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरा दौरा उस मनोबल को बढ़ाने के लिए भी और उन सारी समस्याओं को चिन्हित करने के लिए भी था। सर, जिस तरह से आप वहाँ पे गए, परिवार के बीच में आपने समय बिताया, आखिर परिजनों से बात हुई होगी, क्या उनकी कोई डिमांड्स भी है, जैसे कोई उनको सहायता मिले, ऐसी कुछ और कोई? देखिए, अच्छी बात ये थी कि पिछली सरकारों के दौरान कुछ इस तरीके के नियम बने थे कि जिसमें मृतकों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, उनके परिवार को कुछ, उनको आर्थिक संबल, इस तरीके की कुछ योजनाएं और व्यवस्थाएं उनके समक्ष की हैं। लेकिन अच्छा ये लगा कि सामाजिक तौर पर भी वहाँ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्राउड पुलिंग के जरिए, क्राउड फंडिंग के जरिए और एक किस्म से फंड को रेज करने का काम उन्होंने किया है। तो अच्छा संदेश भी गया और उनको एक आर्थिक ताकत भी मिलेगी परिवार को। सर, जिस तरह से साड़ा विधानसभा के साथ में सुजानगढ़ का उपचुनाव है, राजसमंद का उपचुनाव है, आप तीनों जगह जाके आ चुके हैं, क्या स्थिति है सर? देखिए, मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो ज़मीनी तैयारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, नेताओं ने जो परिश्रम किया है, सरकार के खिलाफ जिस तरीके का वातावरण है, वो सब कारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, और मैं तो पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीनों ही सीटें जीतेगी। सतीश पूनिया का अपना एक लंबा इतिहास है राजनीति का, छात्र राजनीति, उसके बाद में युवा की राजनीति, उसके बाद में आज मूल संगठन का काम देख रहे हैं। जिस तरह से संगठन के चुनाव में और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनावी मुद्दे होते हैं, उनकी जगह पे खाला का बाड़ा, नाथी का बाड़ा और इस तरह की जो मुद्दे, एक तरह से जिसको कह सकते हैं जो सुचिता है, आपको नहीं लग रहा आप एक गंभीर व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में, तो ये सब चीज़ें अच्छी है या नहीं? देखिए, समय के हिसाब से बदलाव आया है। पुराने समय में ये बात ठीक है, बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ता था, नेताओं के बीच में एक रेस्पेक्ट थी, राजनीतिक दलों में भी इस किस्म के बहुत गहरे किस्म के लोग होते थे, सब चीज़ें थी। नई पीढ़ी आ गई, एम्बिशियस भी है, सोशल मीडिया आ गया, मीडिया, इन सब की भूमिका है। तो कई बार इस तरीके के मुद्दों को हवा ज़्यादा मिलती है और वो एक नकारात्मक किस्म से उसकी चर्चा होती है। प्रदेश में मुद्दे और बहुत हैं, बुनियादी मुद्दों पर अभी काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान में पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब चुनौतियां हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद एक बार फिर से समय बदलता है, जनमत का दबाव आता है, सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को उन सब पर काम करना होता है। लेकिन ये एक इस किस्म का संतुलन है कि मतदाता भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार से, व्यक्ति से और दलों से पूछता नहीं है कि आपने जो घोषणा पत्र दिया था उसमें कितनी आपने कितना अमल किया, कितना आप करेंगे, कितना करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में रिफॉर्म की संभावना हमेशा बनी रहती है, और मेरा भरोसा है कि कहीं न कहीं कुछ विकृति दिखती है तो आने के बाद कुछ न कुछ मतदाताओं की स्वीकृति के बाद में यहाँ पर सुधार निश्चित रूप से होगा। ये हमारे बीच में
ये थे हमारे बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, जिनका कहना यह है कि जो राजनीति में वर्तमान माहौल है, सोशल मीडिया का माहौल है, सोशल मीडिया के दौर में युवा पीढ़ी एम्बिशियस हो चुकी है और इस दौर में जो राजनीतिक मुद्दे पहले पुराने समय में जो रहा करते थे वो गौण हो गए हैं। अभी भी पानी, सड़क और हवा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक ऐसी है जो आम आदमी की ज़रूरत है, मगर ये जो चुनावी दौर से गायब है। लेकिन एक समय वापस आएगा, उनका विश्वास है, एक समय वापस ऐसा आएगा जब ये मुद्दे वापस जनता खुद सामने लाएगी। और जनता का, इन्होंने कहा कि जनता को भी एक जिम्मेदारी है कि वो पूछे कि जो घोषणा पत्र हैं जो जारी करते हैं राजनीतिक दल, उन पर कितना अमल हुआ है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ नवीन जोशी, भिलवाड़ा।